ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। आइए श्री श्री रामकृष्ण कथामृत का चिंतन आगे बढ़ाते हैं और अब हम कथामृत के पंचम परिच्छेद की ओर पहुंच गए हैं। महेंद्रनाथ गुप्त जी का ये जो चतुर्थ दर्शन है वह उसका चिंतन हम लोगों ने कर लिया है। महेंद्रनाथ बाबू ने ये जो चतुर्थ दर्शन का वर्णन किया है वहाँ हम एक बात बड़ी ही स्पष्ट रूप से देखते हैं। वो जो छोटा सा श्री रामकृष्ण और मास्टर इनका जो छोटा सा संवाद वो बहुत ही महत्वपूर्ण और जहाँ हमें श्री रामकृष्ण देव के साक्षात अवतार होने की ये सूचना मिलती है। वहाँ हम देखते हैं चतुर्थ दर्शन में महेंद्रनाथ गुप्त ने मास्टर ने एक जो गीता का श्लोक लिखा हुआ है, व्यक्त किया हुआ है प्रारंभ में, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। 11th चैप्टर 18वां श्लोक। तो थोड़ा सा चिंतन हमने कल पहले किया था जहाँ महेंद्रनाथ गुप्त यह श्लोक लिखकर दोनों बातें महेंद्र बाबू के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव को लेकर क्या धारणा होते जा रही है इसका सुस्पष्ट भाव इस श्लोक के आधार से मास्टर या महेंद्रनाथ यहाँ व्यक्त करते हैं कि निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार ये सब मिलकर ही भगवान का समग्र रूप होता है और जिसको जानने पर फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। विश्व के परमम निधानम के रूप में वे श्री रामकृष्ण देव को देख रहे हैं। विश्व के परम निधान परमेश्वर ही होते हैं। सर्व सृष्टि का आश्रय स्थान, शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत ऐसे धर्म के नित्य रक्षा करने वाले भी परब्रह्म परमेश्वर ही होते हैं। तो महेंद्रनाथ यह गीता का श्लोक व्यक्त करते हुए दोनों बातें श्री रामकृष्ण देव साक्षात जो परब्रह्म स्वरूप हैं, अवतार हैं, इसकी ओर हमें इशारा कर देते हैं, हमें सोचने के लिए एक तरह से कहते हैं कि जरा आप सोच कर देखो, चिंतन करो, इस दृष्टि से चिंतन करो, इस दृष्टि से चिंतन करो। और ये चतुर्थ दर्शन के अंत में यह जो छोटा सा वाक्य श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से आता है कि नहीं जी तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। ये जो एक अपूर्व वाक्य है हम लोग नहीं समझ रहे हैं। आज के इस गतिशील जीवन में भौतिकवाद या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार से
मनुष्य ने बहुत कुछ विकास किया है ऐसा कहते हैं, लेकिन ये विकास का स्वरूप क्या है, इसकी खोज क्या हम और आप करते हैं? इसको लेकर अगर थोड़ी गवेषणा करें, कोई सर्वे करें, तो हमको पता चलेगा ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार से विकास की बात जो हम बोलते हैं, यह संपूर्णतः बाह्य है, बाह्य जगत की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार से आज हमारे जीवनमान का जो स्तर है वह ऊंचा उठ गया है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या हमारे मन की उन्नति हुई है? क्या हमारा मन संकुचित मनोवृत्ति से मुक्त हो गया है? क्या हमारा मन शाश्वत सुख की प्राप्ति करने हेतु मन में चाहत लेकर क्रियाशील हो रहा है? संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य क्या ये बाह्य विकास के साथ साथ उसका खुद का भी एक आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नयन हो रहा है या नहीं, इसको लेकर वह कितना सचेतन हो रहा है? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुहाई तो सभी देते हैं, और जो वास्तव है, जो यथार्थ है, उससे स्वीकार करने में कोई आपत्ति भी नहीं है। निश्चित रूप से आज अगर हम देखते हैं तो सारा विश्व बहुत नज़दीक आ गया है। हम लोग भारत में वडोदरा में बैठकर सारे विश्व के साथ, हमारे रिश्तेदार कोई जहाँ भी हो, कनाडा में हो या कहीं और, सारे विश्व में जहाँ भी हो वहाँ हम वार्तालाप कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक दूसरे को देख सकते हैं। बहुत कुछ सकारात्मक निश्चित हो रहा है। लेकिन यह जो एक वेब है, ये जो एक जाल है, तो ये जो विकास जो है, ये शब्द मैं अभी आपके सामने जो बोल रहा हूँ, तो ये बाह्य विकास तो प्रशंसनीय है, नो वन विल डिनाई दैट। लेकिन ये जो अंतरंग जगत की बात मैं बोल रहा हूँ, उस दृष्टि से क्या हम अपने आप को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर उठाने में सक्षम हो रहे हैं? क्या हमारे अंतःकरण में जो दुर्गुण बसे हुए हैं, स्वार्थपरायणता इत्यादि को लेकर हमारा मन जो रंगा है, are we really conscious of this bad elements in every one of us internally situated? ये जो इनर हमारे, जो हमारा एक तरह से अंग्रेजी में एक शब्द है इंटीरियर श्राइन, हमारा अंतर हृदय, हमारा ये जो अंतर हृदय है वह एक घर है, वह एक देवालय है। तो इस देवालय में क्या हम आध्यात्म की ज्योत जला रहे हैं? एक्चुअली यह नहीं हो रहा है। इस दृष्टि से इस बाह्य विकास का कितना ही हम गुणगान गाएं, समाज में आज अगर न्यूज़पेपर खोल कर देखते हैं तो न्यूज़पेपर में लगभग संपूर्ण न्यूज़पेपर निगेटिव न्यूज़ से भरा पड़ा हुआ है। हाँ, आप मुझसे तर्क जरूर कर सकते हैं कि पेपर वाले या ये लोग शायद अच्छी घटनाओं का ज़्यादा वर्णन नहीं करते, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करते तो भी उसके पीछे कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है, ऐसा ही बोलना पड़ता है। समटाइम्स वी से दिस। तो बात तो यही है कि ये अपने मन का जो विकास होना चाहिए, जैसा अभी मैंने कहा कि निस्वार्थ परायणता, सेवा परायणता, संयम, सुनीति, सुरुचि, सहिष्णुता, ये सब जो सद्गुण हैं, इन सद्गुणों की वृद्धि क्या व्यक्ति व्यक्ति में होती जा रही है?
क्या समाज इस तरह से सद्गुणों से मंडित एक अपूर्व शांति के स्तर पर पहुंच रहा है? सारे विश्व में हम देखते हैं अशांति ही है। सब कुछ होते हुए भी मैन इज़ नॉट फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी एंड टेंशन। मनुष्य ये एंग्जाइटी, दुश्चिंता, इन सब से मुक्त नहीं है। यहाँ श्री रामकृष्ण महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर को लेकर निमित्त बनाकर यह जो बात बोल गए हैं कि तू मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा। कहने वाला कौन है? किसको कहना है कि मुझे उनके पास जाना है? महेंद्र बाबू को। महेंद्र बाबू को यानी आप और हम। क्या आप और हम यह चाहत रखते हैं कि हमको भगवान का दर्शन चाहिए? अगर हम श्री रामकृष्ण देव का या अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण करेंगे और भगवान को ही कहेंगे, हे प्रभु हमको आपके पास आना है, हमें आपके दर्शन चाहिए, या इस जगत में जिन्होंने यह आध्यात्मिक सत्य का अनुभव किया है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर अगर हम कहें कि हमको भी आपके जैसा आध्यात्मिक अनुभव करना है, हम चाहते हैं। श्री रामकृष्ण यहाँ बड़े सांकेतिक रूप से दोनों बातें बोल देते हैं। नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, मेरा नाम लेना। मैं ठाकुर, कल मैंने यानी पिछले प्रवचन में ये जो बात कही कि श्री रामकृष्ण देव का अहंकार इतना जगदम्बा के अहंकार से एक रूप था कि श्री रामकृष्ण विरले ही, कभी कभार ही मैं ऐसा खुद का उल्लेख करते थे। वे कभी अपने आप को मैं नहीं कहते थे, क्योंकि वे अपने आप को मैं जगदम्बा के हाथ का यंत्र हूँ, यंत्र स्वरूप हूँ, इस बोध में ही रहते थे। उनका अहम बोध संपूर्ण रूप से जगदम्बामय हो गया था। तो यहाँ महेंद्र बाबू ये चतुर्थ दर्शन के अंत में ये जो श्री रामकृष्ण साक्षात भगवान है, अवतार है, और ठाकुर भी वह इशारा जैसे कर देते हैं। तो ये जो अवतार आते हैं, तो इनका आने का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ एन इनकारनेशन इज the redemption of mankind। अवतार पुरुष जो होते हैं, इनका अर्थात परब्रह्म जो हैं, जो नर रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं, तो उनका मुख्य कार्य क्या होता है? सर्वसामान्य मानव जाति का, सर्व प्रकार के जीवों का उद्धार करना। और यह जो अवतार पुरुष होते हैं, इनके माध्यम से ही हम उस परम सत्य की ओर पहुंच सकते हैं। ये जो अवतार पुरुष होते हैं, ये कैसे हैं? जैसे आध्यात्मिक जगत का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार से ही उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना संभव होता है। तो ये जो अवतार हैं, यह उस आध्यात्मिक जगत के प्रवेश करने का जो द्वार, ये द्वार है, अवतार यह प्रवेश द्वार है। जस्ट धक्का लगाना है, वी हैव टू पुश द डोर अ लिटिल। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, तुम मेरा नाम लेना, अर्थात टेक द नेम ऑफ गॉड, sing the glories of God, believe the supreme reality and its existence। ये जो त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, ये जो गीता का श्लोक मास्टर यहाँ लिख देते हैं, उसके पीछे भावना यही है।
और ये अवतार पुरुष जो हैं, ठाकुर जो हैं, व्हाट इज़ हिज रोल, हाउ ही इज़ गोइंग टू हेल्प अस। श्री रामकृष्ण हमको उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए कैसे मदद करने वाले हैं, यही बात कथामृत में हमको प्राप्त होती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण कथामृत का अनन्य साधारण महत्व यही आता है कि श्री रामकृष्ण देव के द्वारा हमें उस परम सत्य की खोज के लिए क्या करना चाहिए, किससे अपने आप को बचाना चाहिए, ये सब बातें मालूम होने वाली हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये जो अवतार पुरुष होते हैं, आध्यात्मिक उन्नति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जो एक सामर्थ्य लगता है, तो अवतार पुरुष जीव को यह सामर्थ्य प्रदान करते हैं। Why we have to worship the incarnation of God? हमको अवतार पुरुष की उपासना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आने वाली जो बातें हैं, उनके साथ हमें संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। वह आवश्यकता जो है, जैसा अभी मैंने कहा कि संयम, सदाचार, सहिष्णुता, सेवापरायण भावना, निस्वार्थ परायणता, सुरुचि, सुनीति, इन सभी को अगर हमको हमारे जीवन में उतारना है, आचरण में लाना है, तो हमको तो एक शक्ति सामर्थ्य जरूर लगेगा। और यह सामर्थ्य हमें श्री रामकृष्ण देव से, अपने अपने इष्ट देवता से, अवतार से प्राप्त होता है। और इसीलिए यह प्रार्थना बहुत ज़रूरी होती है, वाई वी शुड वर्शिप अवतार। श्री रामकृष्ण देव या कथामृत का अनन्य साधारणत्व यही है। यहाँ हमें यह बात बहुत ही सुंदर तरह से श्री रामकृष्ण समझाते हैं। अवतार जो होते हैं वह मानव को हर दृष्टि से उन्नत होने के लिए प्रेरणा स्वरूप होते हैं। हर दृष्टि से देखिए, कथामृत जब हम पढ़ते जाएंगे, वहाँ आपको देखने को मिलेगा, कोई भक्त श्री रामकृष्ण देव से पूछ रहा है कि भाई, इस संसार में रहना है तो पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो क्या पैसा कमाना गलत बात है? क्या पैसे का संचय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यू सी, द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इन मैन्स लाइफ, मनुष्य के जीवन में अर्थ की, संपत्ति की एक भूमिका, एक स्थान है। श्री रामकृष्ण देव इन सांसारिक बातों को लेकर भी भक्तों को मार्गदर्शन करते हुए कथामृत में आपको नज़र आ जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अवतार जो होते हैं वे मनुष्य को, चाहे व्यावहारिक हो चाहे पारमार्थिक हो, दोनों दृष्टि से एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरणा स्वरूप होते हैं। अवतार के कारण ही मनुष्य को हर दृष्टि से उन्नति करने के लिए जो एक गति होनी चाहिए, यू सी, बूस्टअप जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। हाँ, हम अपने बच्चों को उसकी पढ़ाई अच्छी हो, उसकी सेहत अच्छी हो, तो हम उसके लिए ओहल्टीन देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं, बूस्टअप। तो श्री रामकृष्ण या अवतार तत्व जो होता है, ये अवतार लोग ऐसे ही हम साधकों को ओहल्टीन देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं,
ताकि हमारी उन्नति उसको वो जो धीमी पड़ गई है उसको द्रुत गति प्राप्त हो जाए। तो यही बात इसको लेकर अभी हम महेंद्रनाथ जी का ये जो 5वां दर्शन एक तरह से हम कहेंगे, परिच्छेद 5, बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण तथा प्रेमानंद में नृत्य, भाग 1। रात के 8-9 बजे का समय होगा। होली के 7 दिन बाद राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरि नाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है। भावावस्था में नृत्य गोपाल का वक्षस्थल लाल हो गया है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने देखा राखाल भावमग्न, बाह्य ज्ञान विहीन। वे उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो, शांत हो। राखाल की यह दूसरी बार भावावस्था थी। वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आ जाते हैं। इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल में कुछ दिन अध्ययन किया था। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना। इसलिए वे उनका दर्शन करने आए हैं। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी, शनिवार 11 मार्च 1882 ईस्वी सन, श्रीयुत बलराम श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर लाए हैं। अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत बलराम खड़े हैं। देखने से समझा नहीं जाता कि वे इस मकान के मालिक हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास कुछ दिनों से आने लगे हैं। उनका अभी तक भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ है। केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ परिचय हुआ था। तो यहाँ ये जो महेंद्रनाथ का मास्टर का ये जो पंचम दर्शन है उसका यह वर्णन, यह प्रथम भाग। तो यहाँ हम देखते हैं कि रात के 8-9 बजे का समय है और उस समय ये सब भक्त लोग राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्त यानी और भी बहुत भक्त हैं, सभी लोग श्री रामकृष्ण जी को घेर कर खड़े हैं, एनसर्कलिंग श्री रामकृष्ण। और ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग हरि नाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। देखिए महेंद्र बाबू मास्टर ये जो सिचुएशन का वर्णन करते हैं, वे डायरेक्टली यह बोलना प्रारंभ नहीं करते कि आज शनिवार 11 मार्च 1882 इत्यादि, और मास्टर ने कुछ ही दिन पूर्व मुझे बलराम के घर आने के लिए निमंत्रण दिया था, तो सो मैं दक्षिणेश्वर आ गया हूँ, ऐसा वर्णन नहीं करते वो। वे जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो ये जो पहले वहाँ के परिस्थिति का, वहाँ कौन कौन उपस्थित हैं, इन सब का वर्णन करते हुए वे धीरे से उस परिवेश में अपने आप को जोड़ लेते हैं, उस परिवेश के साथ वे अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो ये जो वर्णन हो रहा है, पहली बात तो यह कि रात हो गई है, अर्थात यहाँ जैसे सूचित किया जा रहा है हम सबको कि एक के बाद एक सभी भक्त लोग इकट्ठा श्री रामकृष्ण देव के पास दक्षिणेश्वर में पधारे होंगे, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो हर कोई, यानी ये जो नाम गिना दिए हैं हमको,
राम मनोमोहन राखाल नृत्य गोपाल, वैसे एक राखाल महाराज जो आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद कहलाए, उनको छोड़कर बाकी ये सब जो हैं ये सभी गृही भक्त हैं। ये गृही भक्त हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको उनके कंधों पर अपने अपने संसार की सभी जिम्मेदारियां निभाना उनके कंधों पर है, तो वो अपने घर की सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए दक्षिणेश्वर में पहुँचे हैं। और दूसरी बात, इसकी पॉसिबिलिटी हम एकदम से ही ना नहीं कह सकते, लेकिन शायद ये आज 11 मार्च 1882 रविवार का दिन है, हो सकता है कि राम बाबू या मनोमोहन मित्र, नृत्य गोपाल और भी जो बाकी भक्त हैं, हो सकता है रविवार छुट्टी का दिन है, तो शायद सुबह से आ गए हो दक्षिणेश्वर में। तो एक तरह से ऐसा लगता है, दिस इज़ जस्ट ए फीलिंग आई एम एक्सप्रेसिंग, आप गलत मत समझिए, लेकिन कहने का मेरा उद्देश्य यह है कि यहाँ जैसे ये सब गृही भक्त हैं, इनके अंतरंग में श्री रामकृष्ण देव को लेकर एक ईश्वर बुद्धि का भाव भी है, आध्यात्मिक उन्नति की चाहत भी है, ठाकुर के प्रति एक आकर्षण और दक्षिणेश्वर आने की प्रेरणा भी है। देखिए, रविवार तो हम लोगों के जीवन में भी आता है। हम लोगों में से कितने लोग रविवार के पहले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले यह सोचना शुरू करते हैं कि चलो भाई रविवार आ रहा है तो चलो मठ में जाएंगे, ठाकुर के दर्शन के लिए जाएंगे। सुबह रामकृष्ण मठ सुबह 5 बजे खुल जाता है, 5 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है, तो चलो हम लोग आज रविवार है तो बहुत जल्दी जल्दी अपने घर के काम काज निपट कर 8:30 बजे 8 बजे मठ में पहुंच जाते हैं और मठ में जाकर भगवान के चिंतन में जब ध्यान करेंगे, साधु संग करेंगे। इस तरह से हम आध्यात्मिक परिवेश में समय बिताएंगे। सिर्फ रामकृष्ण मठ की बात तो सिंबॉलिकली कर रहा हूँ। गांव के आसपास कितने सुंदर एकांतमय मंदिर, भारत तो मंदिरों की भूमि है, प्रत्येक गांव के आसपास बहुत अच्छे शांत सुंदर मंदिर होते हैं। थोड़ा सा अगर हम खोज निकालें तो पता भी चल जाता है, लेकिन अक्सर रविवार हैं, हम सारा दिन आध्यात्मिक चिंतन में बिताएंगे, यह सोच ही हमारे मन में जागृत नहीं होती, हमारे अंतःकरण में यह सोच ही जागृत नहीं होती, और इसलिए फिर आगे की बात होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो यहाँ महेंद्र बाबू यह जो बता रहे हैं कि बीच बीच में, यानी ये सभी लोग ठाकुर के पास बीच बीच में आना जाना कर रहे हैं। और यहाँ फिर एक बार मास्टर स्पष्ट रूप से यह बोल देते हैं, श्रीयुत बलराम श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर लाए हैं। तो दोनों बातें, बलराम को, मास्टर को भी ठाकुर ने बोल रखा था कि कलकत्ते में बलराम के घर में जाने वाला हूँ, तुम भी आ जाना। और यहाँ हम देखते हैं कि बलराम बाबू ने श्री रामकृष्ण देव को निमंत्रण देकर बुलाया है। निमंत्रण देकर बुलाना, तो भाई निमंत्रण, हम किसी ऐरे गैरे को, अपरिचित व्यक्ति को निमंत्रण नहीं देते। निमंत्रण उसी को देते हैं जिससे हमारा परिचय है, जिससे हमारा लगाव है, जिसके प्रति हमारे अंतःकरण में कुछ अपनेपन की भावना होती है। और हाँ, कभी कभी हमारा स्वार्थ भी होता है, कभी कभी हमारा स्वार्थ होता है, कभी कभी एक सोशल ऑब्लिगेशन होता है। लेकिन बात यह है,
अगर सोशल ऑब्लिगेशन की बात ही मान ले, कोई बात नहीं, समाज में रहते हैं तो भाई सोशल ऑब्लिगेशन तो मानकर तो चलना ही पड़ेगा ना। श्री रामकृष्ण देव को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात को। आध्यात्मिक उन्नति से इन सामाजिक नियमों का पालन करना कोई बुरी बात नहीं है और उससे आध्यात्मिक दृष्टि से कोई हानि भी नहीं होने वाली। लेकिन कब नहीं, यानी मान लीजिए कि आपके कोई परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, वह आप पधारे हैं, तो स्वाभाविक है आप कहेंगे अरे भाई एक दिन रविवार के दिन खाना खाने ज़रूर आ जाना, हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम अपने परिचित लोगों को खाने के लिए बुला लेते हैं। कर्सी होती हैं, एक समाज के ये जो कायदे कानून होते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन जिसे मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं, ये तो हमको निभाना ही है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे यहाँ ये जो बात आ जाती है कि दासवत बलराम खड़े हैं, तो यहाँ ये जो मैंने आपको पहले भी ये बात दोहराई है, फिर एक बार आपके सामने ये बात दोहरा कर अपने आज के प्रवचन को विराम दे दूंगा कि श्री रामकृष्ण के ये जो गृही शिष्य हैं, इनकी जीवनी को अगर हम पढ़ते हैं ध्यान से, तो हर एक में जैसे एक एक गुण सुस्पष्ट विकसित हुआ नज़र आता है। जैसे गिरीश चंद्र घोष करके ठाकुर के गृही शिष्य हैं, उनके जीवन में ज्वलंत विश्वास दिखाई देता है। नाग महाशय करके एक गृही शिष्य श्री रामकृष्ण, उनमें ज्ञान मिश्रा भक्ति का भाव दिखाई देता है। वैसे ही बलराम बसु के जीवन में यह सेवा परायण भावना दिखाई देती है। सेवा का भाव है, निस्वार्थ परायणता का भाव है। यहाँ जो वर्णन हम देखते हैं, दासवत बलराम खड़े हैं, देखने से समझा नहीं जाता कि वे इस मकान के मालिक हैं। आज भी अगर आप कलकत्ता जाएं और बलराम बसु का वो जो बहुत बड़ा बंगला है, वहाँ आज रामकृष्ण मठ और मठ का एक सेंटर है। जैसे वडोदरा में यहाँ ये दिलाराम बंगलों में विवेकानंद जी ठहरे हुए थे, आज उसी बंगले में हमारा रामकृष्ण मठ और मिशन का जैसे ये शाखा केंद्र चल रहा है, ठीक उसी प्रकार बलराम बसु, उनका जो कलकत्ते का मकान था, उस मकान में आज रामकृष्ण मठ का एक शाखा केंद्र परिचालित हो रहा है। बहुत बड़ा सुंदर मकान है। तो इतने बड़े ज़मींदार बलराम बाबू, लेकिन सेवा परायणता के, निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। तो हम सामाजिक रीति तो निभाएंगे, सोशल ऑब्लिगेशंस ये सभी को हमको निभाना है, लेकिन हृदय में भाव यह निस्वार्थ सेवा का होना चाहिए। और श्री रामकृष्ण देव ने ये जो उनके गृही और सन्यासी अंतरंग शिष्य, गृही अंतरंग शिष्य, इन सबको अपना एक अपूर्व रूप समय समय पर उनका दर्शन जरूर करवाया था। जैसे हम देखते हैं कि मथुर बाबू को उन्होंने शिव और काली के रूप में दर्शन दिया था, भैरवी ब्राह्मणी को गौरांग चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन दिया था, श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आई हुई अघोरमणि देवी, उनको बाल गोपाल के रूप में ठाकुर ने दर्शन दिया था। स्वामी विवेकानंद को परम सत्य का साक्षात्कार कराया था और श्री राधा रानी के रूप में भी दर्शन दिया था। तुरानंद जी को जगन्नाथ जी के दर्शन दिया था। शिवानंद जी महाराज को बनारस में श्री विश्वनाथ शिव के रूप में ठाकुर ने दर्शन दिया था। रामचंद्र दत्त को गौरांग के रूप में दर्शन दिया था। प्रभु दयाल मिश्र जो थे उनको यीशु क्रिस्त के रूप में ठाकुर ने अपना रूप दिखाया था।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने समय समय पर अपने गृही शिष्यों को, सन्यासी शिष्यों को अपना जो असली जो उनका दैवी स्वरूप है उसका दर्शन कराया था। तो यहाँ बलराम बाबू जो हैं ये वे सेवा भाव लेकर यहाँ सबकी सेवा कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव की सेवा कर रहे हैं। और श्री रामकृष्ण वे साक्षात भगवान है, यह बोध उनके अंतःकरण में है। तो एक तरह से यह जो हम महेंद्र बाबू के इसमें कथामृत में हम देखते हैं, ठाकुर ये जो कह रहे हैं कि तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि महेंद्र बाबू भी ठाकुर के पास पहुँच गए हैं। ठाकुर के पास पहुँचना इसका अर्थ ही हुआ भगवान के चरणों में पहुँच जाना। तो आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।